अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल खान। आप देख रहे हैं स्किन केयर स्टूडियो बाय एसके। प्रीवियस वीडियो में हमने तमाम सीरम्स लाइक हाइरालोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड, इन सब के बारे में देखा। इनके सब के बेनिफिट कौन कौन सी स्किन टोन्स के अकॉर्डिंग होते हैं। आज की वीडियो में इन्हीं सब सीरम्स के कम्बिनेशंस के बारे में हम आज देखेंगे कि कौन से कम्बिनेशन के साथ हमारी स्किन का क्या इफेक्ट हमारी स्किन के ऊपर प्रोड्यूस होगा, किसके साथ हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। इसके अलावा उन कम्बिनेशंस के बेनिफिट्स देखने के अलावा हम वो कम्बिनेशंस भी देखेंगे जो कम्बिनेशंस हमने सीरम्स के आपस में यूज नहीं करने, क्योंकि वो हमारी स्किन को इरिटेट कर देंगे, हमारी स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो वो सारा कुछ वन बाय वन मैं आपको आज बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कौन से बेस्ट कम्बिनेशंस हैं और उनका हमें क्या इफेक्ट मिलता है। तो हमारे पास नाइसिनामाइड है और उसके साथ जब हम रेटिनॉल को कंबाइन करेंगे तो वो हमें डेवी कम्प्लेक्शंस देंगे। फिर हमारे पास हाइरालोनिक और सेरामाइड्स का जब हम कम्बिनेशन देखते हैं और यूज़ करते हैं अपने स्किन केयर में, तो वो हमें हमारा जो स्किन बैरियर डैमेज हो चुका होता है, लाइक जब हम बाहर जाते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है या डर्ट वगैरह पड़ रही होती है, तो हमारा जो स्किन बैरियर होता है वो डैमेज हो चुका होता है। तो ये हमें जब हम इन दोनों का कम्बिनेशन यूज़ करेंगे अपनी स्किन केयर में, तो ये हमारा जो बैरियर होगा उसे रिपेयर कर देगा। फिर हमारे पास है सैलिसाइलिक एसिड प्लस नाइसिनामाइड। जब हम इन दोनों का कम्बिनेशन अपनी स्किन केयर में यूज़ करेंगे तो हमारी जो ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, स्पेशली जिन लोगों में एक्नी हो रही होती है, तो उन लोगों में ऑयल की प्रोडक्शन जब ज़्यादा होती है तो एक्नी उस वजह से ज़्यादा होती है। तो इन दोनों का कम्बिनेशन ऑयल की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है। फिर हमारे पास है एजाइलिक एसिड प्लस रेटिनॉइड्स। एजाइलिक एसिड और रेटिनॉइड्स जब हम दोनों एक साथ कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यही होता है कि हमारी स्किन लाइटनिंग हो जाती है, हमारी स्किन ब्राइटन अप हो जाती है। पहले से जो स्किन डल हुई होती है वो और ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाती है। फिर हमारे पास कम्बिनेशन है विटामिन सी और सनस्क्रीन का। विटामिन सी और सनस्क्रीन का कम्बिनेशन जब हम यूज़ करते हैं अपनी स्किन के रूटीन में, तो उसका हमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हमारी स्किन के अंदर जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो वो उनको किल करना शुरू हो जाते हैं। और ये हमें यूवी रेज से भी प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि हम सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो सनस्क्रीन हमें ऑब्वियसली यूवी रेज से प्रोटेक्शन देगी। उसके साथ विटामिन है, तो विटामिन सी जो है वो हमारी स्किन को ब्राइटन अप भी करता है। तो ये जब कॉम्बिनेशन में यूज़ होगा तो इनका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि ये हमारे स्किन के ऊपर जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूसर होते हैं उनको किल कर देते हैं। देन हमारे पास है नाइसिनामाइड और पेप्टाइड्स। नाइसिनामाइड और पेप्टाइड्स का कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होता है कि ये हमारी स्किन के ऊपर जो फाइन लाइन्स, रिंकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको स्मूथ बना देते हैं। फाइन लाइन, रिंकल्स, एजिंग, तो इसके सब इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर देते हैं। जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है। फिर हमारे पास कुछ और कम्बिनेशंस हैं जो कि हमारी स्किन केयर रूटीन में जब हम शामिल करते हैं तो उनका भी हमारी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसा कि हम ग्लाइकोलिक एसिड और विटामिन सी को जब हम दोनों को कंबाइन यूज़ करते हैं तो ये भी हमारी स्किन की ब्राइटनिंग को इन्हांस कर देते हैं। नाइसिनामाइड और मेंडेलिक एसिड जब हम साथ में कंबाइन यूज़ करते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन में, चाहे सुबह को यूज़ कर रहे हैं चाहे रात को यूज़ कर रहे हैं, जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग होते हैं उनकी स्किन के ऊपर इरिटेशन बहुत ज़्यादा कॉज हो रही होती है, कोई भी वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो इरिटेशन हो जाती है। तो इन दोनों का कम्बिनेशन उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट इसीलिए है क्योंकि ये इरिटेशन जो उनके स्किन के ऊपर कॉज हो रही होती है तो वो इरिटेशन को ख़त्म कर देते हैं। फिर हमारे पास कम्बिनेशन है रेटिनॉल प्लस हाइरालोनिक एसिड। रेटिनॉल और हाइरालोनिक का जब हम कम्बिनेशन इन दोनों का यूज़ करते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यही होता है कि ये दोनों मिलके हमारे स्किन के ऊपर रीजनरेशन करवाते हैं, हमारा स्किन का टर्नओवर जो होता है वो बढ़ा देते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं सैलिसाइलिक एसिड्स और नाइसिनामाइड्स। सैलिसाइलिक एसिड्स और नाइसिनामाइड जो है हमारी स्किन के ऊपर जो एक्नी प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्नी को ख़त्म करते हैं, एक्नी के खिलाफ फाइट करते हैं। देन हमारे पास लास्ट में है विटामिन सी और विटामिन ई का कम्बिनेशन। जब हम इन दोनों का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो ये हमारी स्किन के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। कोलेजन की प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, सप्पल हो जाती है, फर्म हो जाती है। तो इस वजह से इन दोनों का कम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर हमारे पास कुछ ऐसे कम्बिनेशंस हैं जो कि सीरम्स हमने एक साथ उनको कम्बिनेशन में यूज़ नहीं करना क्योंकि उनका साइड इफ़ेक्ट कॉज हो जाते हैं। लाइक हमारे स्किन के ऊपर इरिटेशन हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, हमारी स्किन को सेंसिटिव बना देंगी, तो वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमारी स्किन के ऊपर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन कम्बिनेशंस में हमारे पास है कि विटामिन सी प्लस रेटिनॉल।
हमने इन दोनों का कम्बिनेशन एक साथ यूज़ नहीं करना। फिर हमारे पास है विटामिन सी प्लस सैलिसाइलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड, हम इन तीनों का कम्बिनेशन भी आपस में यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमारे पास है रेटिनॉइड्स प्लस सैलिसाइलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड, हम इनका कम्बिनेशन भी यूज़ नहीं कर सकते। रेटिनॉइड्स प्लस सनस्क्रीन, हम इनका कम्बिनेशन भी आपस में यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमारे पास एक्सफोलिएटर्स होते हैं, एक्सफोलिएटर्स और ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स, हम इन दोनों को भी साथ में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इन दोनों को साथ में यूज़ करेंगे तो ये हमारी स्किन के ऊपर रेडनेस प्रोड्यूस कर देंगे। फिर हमारे पास लास्ट कम्बिनेशन जो है वो है नाइसिनामाइड प्लस विटामिन सी, इनका कम्बिनेशन भी हम साथ में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे कम्बिनेशन जब हम साथ में यूज़ करेंगे तो ये हमारी स्किन के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, जो कि हमारी स्किन को सेंसिटिविटी की तरफ भी लेके जा सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स दिखा सकते हैं। तो ये सारे कम्बिनेशन हमने यूज़ नहीं करने। फिर अब हम लास्ट में देखेंगे कि कौन से सीरम के साथ हम बाकी सारे सीरम्स नहीं यूज़ कर सकते। फर्स्टली हमारे पास नाइसिनामाइड है, नाइसिनामाइड के साथ हम कौन कौन से बाकी सारे सीरम्स यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास AHA BHA हम यूज़ कर सकते हैं, फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, हाइरालोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, रेटिनॉइड्स, बेंजोइल पेरोक्साइड, विटामिन सी और विटामिन ई, ये सारे सीरम्स हम नाइसिनामाइड के साथ यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं रेटिनॉल के साथ हम फ्यूरिक एसिड, हाइरालोनिक एसिड और नाइसिनामाइड, ये हम सारे यूज़ कर सकते हैं। और जो हम इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते वो है AHA BHA और बेंजोइल पेरोक्साइड, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारे सीरम्स हम रेटिनॉल्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आ जाता है विटामिन सी के साथ हम फ्यूरिक एसिड, हाइरालोनिक एसिड, नाइसिनामाइड और विटामिन ई, ये सारे एसिड्स और सीरम्स हम विटामिन सी के साथ यूज़ कर सकते हैं। और जो हम यूज़ नहीं कर सकते वो हमारे पास है AHA BHA और बेंजोइल पेरोक्साइड और उसके साथ हमारे पास रेटिनॉल, ये सारे सीरम्स हम विटामिन सी के साथ यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम हाइरालोनिक के कम्बिनेशंस देख लेंगे। हाइरालोनिक के कम्बिनेशंस में हमारे पास आ जाते हैं रेटिनॉल्स, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, विटामिन ई, AHA BHA, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये सारे कम्बिनेशन हम हाइरालोनिक एसिड के साथ यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं AHA के कम्बिनेशंस, उसमें हमारे पास होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, हाइरालोनिक एसिड्स और नाइसिनामाइड्स, ये सारे कम्बिनेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। और बेंजोइल पेरोक्साइड, फ्यूरिक एसिड्स, रेटिनॉइड्स और विटामिन सी, इसके कम्बिनेशंस हम AHA के साथ यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम देखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स मतलब BHA के कम्बिनेशंस, उसमें हमारे पास AHA, हाइरालोनिक एसिड्स और नाइसिनामाइड के कम्बिनेशन हम इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। और बेंजोइल पेरोक्साइड, फ्यूरिक एसिड्स और रेटिनॉल्स और विटामिन सी के कम्बिनेशन हम BHA के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।